हाय एवरीवन, आज है हमारे पास टीवीएस की रेडियन एक 110 सीसी की कम्यूटर मोटरसाइकिल जो कि कम्यूटर सेगमेंट की बाकी सभी मोटरसाइकिल्स के साथ compete करती है। और अगर आप भी एक कम्यूटर मोटरसाइकिल परचेस करने का प्लान कर रहे हैं जो कि एक किफ़ायती और भरोसेमंद ऑप्शन हो, तो क्या आपको टीवीएस रेडियन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसा क्या खास है इस मोटरसाइकिल में। बेसिकली आज हम इसको हर टाइप की सड़कों पर, चाहे वो शहर का ट्रैफिक हो, चाहे वो हाईवे के लंबे स्ट्रेचेस हों, चाहे वो टूटी फूटी सड़कें हों या फिर सड़कें हो ही ना, कच्चा रास्ता हो, हर तरीके के टेरेन पर इसको ले जाएंगे। इसको चला करके टेस्ट करके देखेंगे कि ये चलती कैसे है, कितनी आरामदायक है, कितनी स्मूथ है और रोज़ाना चलाने के हिसाब से कितनी सही है और ओवरऑल कैसा परफॉर्म करती है। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइक के एक ओवरऑल वॉक अराउंड से। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हाईलाइट होती है वो है इसका कलर। तो ये ऑल ब्लैक एडिशन है जिसकी वजह से नॉर्मल वेरिएंट के कंपैरिजन में इसके जो ये क्रोम हाइलाइट्स हैं वो ब्लैक्ड आउट कर दिए गए हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का जो कलर है वो यूज़ किया गया है ताकि ओवरऑल जो लुक है वो अपीलिंग रहे। बाइक पूरी की पूरी एकदम क्लासिक और फेमिलियर जो डिज़ाइन लैंग्वेज वाइब है वो देती है। और अगर वॉक अराउंड की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। टीवीएस का लोगो 3D में रहेगा। जो हेडलैम्प है वो रिफ्लेक्टर टाइप है। नीचे आपको इसमें डीआरएल यूनिट देखने को मिल जाएगी जो कि जैसे ही बाइक स्टार्ट होगी ऑन हो जाएगा। हेडलाइट को आप मैन्युअली ऑन या ऑफ कर पाएंगे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। रिम्स जो हैं वो 18 इंचेस हैं और ये डुअल पर्पस टायर्स हैं वो लगे हुए हैं। मींस ऑन रोड हो चाहे ऑफ रोड हो, ये टायर्स आपकी जो ग्रिप है वो प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ऑन दैट नोट बाइक के साइड में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले टीवीएस और रेडियन है वो 3D में लगाया गया है। टैंक के ऊपर आपको टैंक ग्रिप्स देखने को मिलेंगी। तो जब आप बाइक पर बैठ करके इसको चलाएंगे तो आपकी नीज की जो थाइस की जो ग्रिप है टैंक के साथ वो बहुत ही प्रॉपर होने वाली है। इंजन इसमें आपको 110 सीसी का देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। सीट जो है वो 730 mm की है। लिटरली आप एक पूरी फैमिली इस पर कैरी कर सकते हैं। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल जो कुशनिंग है, हाई डेंसिटी फोम है वो यूज़ की गई है जिसकी वजह से ये काफ़ी आपको प्लश फील है वो डेफिनेटली देने वाली है। और जो सीट का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। पीछे की साइड आपको एक स्टर्डी ग्रैब हैंडल मिलता है जिस पर आप अपना कोई भी सामान है वो अच्छे से लाद सकते हैं। उसके अलावा इसका एक पर्पज़ और है, वो है इस बाइक का एक यूनिक फीचर जो कि है यूनिक इम्पैक्ट रेजिस्टेंट डिज़ाइन। दैट मीन्स जैसे ही बाइक गिरती है तो सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो बाइक की बॉडी पर या किसी भी और पार्ट पर ना आकर के आपका जो क्रैश गार्ड है, हैंडल बार है और आपकी जो ग्रैब हैंडल है उसी पर आएगा। और बाइक के बाकी के जो पेंटेड पार्ट्स हैं और जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स हैं वो एकदम सेफ रहेंगे। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी नहीं टूटने वाले हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं। और पीछे की साइड जो 18 इंचर रिम है उस पर भी वही डुअल पर्पस टायर है वो लगा हुआ है। ऑन दैट नोट अब चलते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ। तो इसमें आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपके यूजेस के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसका जो टॉप स्पेक है उस पर जा सकते हैं। उसमें डिजिटल मीटर आता है और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है वो भी देखने को मिलता है। बट ये जो स्पीडोमीटर है ये भी कुछ कम नहीं है, ना ही इन्फॉर्मेशन में ना ही लुक्स में। फ्यूल गेज आ गया, आपकी ओडो हो गई, स्पीडोमीटर हो गया, मेल फंक्शन इंडिकेटर्स आ गए और इसमें आपको इको और पावर मोड है वो भी देखने को मिलता है। मींस आप कितना थ्रोटल इनपुट देंगे उसके हिसाब से बाइक आपको बताएगी कि आप बाइक को पावर मोड में चला रहे हैं या फिर फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। और फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी ओवरऑल 15% तक जो इंक्रीमेंट है वो इसमें आया है। स्विच कंट्रोल्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। इसमें आपको पासिंग फंक्शन भी देखने को मिल जाता है और इधर की साइड हेडलैम्प कंट्रोल हो गया और आपका स्टार्ट बटन हो गया। अब बात करते हैं इसके एक और यूनिक फीचर की जो है इस मोटरसाइकिल की साउंड। और इसकी जो स्टार्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। किसी भी वेदर में आप सिंगल क्रैंक करेंगे और बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये है इसकी साउंड।
मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ। काफ़ी यूनिक जो है बाइक का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके की है, इसमें भी आपको काफ़ी प्रीमियम जो फील है वो आने वाली है। एंड ऑन दैट नोट ओवरऑल आई थिंक सब कुछ मैंने इस बाइक का कवर कर लिया है, और क्योंकि हम इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट करने पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड सीधा टेस्ट राइड पर निकलते हैं। और टेस्ट राइड जो है वो सबसे पहले अपने सिटी ट्रैफिक से ही शुरू करते हैं। तो ये है आपके भाई का शहर चिड़ावा, और ये है इसका मेन मार्केट। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो यहाँ पर अच्छा खासा केओस और ट्रैफिक है वो हमें देखने को मिलने वाला है। और पहली चीज़ जो सिटी में जब आप रेडियन को चलाएंगे तो फील करेंगे वो है इसकी कमांडिंग पोजीशन। काफ़ी अपराइट आप बाइक के ऊपर बैठते हैं तो ट्रैफिक में मनूवरिंग जो है बाइक की वो काफ़ी आसान हो जाती है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ जो आप महसूस करेंगे वो है कि इसका क्लच जो है दैट इज़ सुपर लाइट बॉस। इसके गियर शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से होते हैं। सिटी में सबसे ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इसका क्लच और गियर बॉक्स का जो सेटअप है उसको काफ़ी प्रेज़ करेंगे। मिरर्स जो है उनमें पीछे का अच्छे से दिख रहा है, और जो कंट्रोल स्विचेस हैं वो भी इजी टू रीच हैं। अच्छी खासी पावर है, अच्छे से उठती है। ओवरऑल सिटी के लिए एकदम मस्त कॉम्बिनेशन है इसका सारा ही। और ये जो इको और पावर वाली जो लाइट है ये आपको बताती रहती है कि बहुत आराम से चलो अगर माइलेज आपको अच्छा खासा निकालना है तो। और अभी हम आ चुके हैं वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको नए डिवाइडर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन सड़क जो है वो मत एक्सपेक्ट कर लेना। तो सस्पेंशन इसकी बड़ी प्यारी है यार, और वो जो सीट की जो वो फॉर्म है ना दैट रियली हेल्प्स। एंड डोंट वरी, अभी मज़ा जो है वो ख़त्म हुआ नहीं है। ये तो ट्रेलर था खाली, असली ख़राब सड़क तो अभी आएगी। लेकिन उससे पहले अंडरपास आ गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा सच में यार दिस एग्जॉस्ट मैन। और जो एडवेंचर है वो होता है शुरू। तो ये है चिड़ावा सिंघाना का बाईपास, जहाँ पर हैवी और कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और सड़क जो है वो रास्ते में खड्डे हैं या खड्डों में रास्ते हैं इज़ ए क्विज इन इटसेल्फ। इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी प्लश है, और सस्पेंशन है वो बॉटम आउट भी नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि जब आप 2 लोग या फिर 2 लोग प्लस में आपका सामान लेकर के भी ऐसी सड़कों पर चलोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ का एक शॉट लिया था मैंने जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अच्छी खासी स्पीड पर भी रेडियन जो है ग्लाइड करते हुए जा रही है। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, और एक छोटा सा पैच मुझे पता है यहाँ पर कंकर डाल के छोड़ दिए। सड़क बनाना आई थिंक भूल गए ये लोग। इसकी आप स्टेबिलिटी चेक कर लो यार, जो लॉन्ग व्हील बेस है वो डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प कर रहा है। एंड एज यू कैन सी, और अब सड़क आने वाली है तो लेट मी जस्ट ब्रेक। तो ऐसी सड़कों पर भी आपको जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और ऐसी सड़कों पर जो स्टार ऑफ द शो मुझे लगाना वो लगे इसके डुअल पर्पस जो टायर्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे रास्तों के लिए ही बने हैं। तो अब एक थोड़ा सा लेवल और ऊपर करते हैं। गांव में खेतों में जब हम जाते हैं तब जो रास्ते हैं वो ना तो टूटे फूटे होते हैं ना वहाँ पर कंकर पत्थर होते हैं, वो होता है प्योर एंड प्योर ऑफ रोड। ये आ गया हमारा ऑफ रोड रास्ता, प्रॉपर कच्चा जिसको बोलते हैं वो। और यहाँ पर भी बाइक एकदम ग्लाइड करते हुए जा रही है। अगेन जो टायर्स हैं वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और ओवरऑल इसकी चैसी और जो ट्यूनिंग है वो भी इस रास्ते के लिए मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। अच्छी खासी स्पीड में कैरी कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा स्किल इशू में भी मेरे में हो सकता है, बट बाइक वाकई में इस रास्ते को काफ़ी अच्छे से टैकल कर रही है। और लास्ट टेरेन जो कि हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो है हाईवे। तो ये चिड़ावा और सूरजगढ़ को कनेक्ट करने वाला 4 लेन हाईवे है, जिसके ऊपर हम ट्रैफिक स्पीड के अकॉर्डिंग आई थिंक ईजिली क्रूज़ कर पा रहे हैं।
एज सच मुझे लग नहीं रहा कि बाइक कोई ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही है, और अभी भी थोड़ी पावर और बाकी है। कोई छोटा मोटा ओवरटेक करना हो तो वो भी कंफर्टेबली किया जा सकता है। और माइलेज के लिए अगेन आपको पावर वाली लाइट है उसको बंद रखना है, तो अगर आप इस लाइट को बंद रखे हुए चलाएंगे तो अच्छा खासा जो फ्यूल एफिशिएंट है ये इंजन बन जाता है। बाकी अगर आपको पावर चाहिए तो ऑफ कोर्स गिव द थ्रोटल, और बाइक जो है वो ग्रेजुअली जो मोमेंटम है, पेस है, वो पकड़ लेती है और स्टेबल है हाईवे पर भी बाइक। और अगर पीछे देख लेता हूँ मैं, कुछ नहीं आ रहा, सडन ब्रेकिंग अगर करनी पड़ती है तो उसमें भी टायर्स जो हैं वो आपको ग्रिप देंगे, और बाइक जो है वो काफ़ी आसानी से आप जो स्टॉपेज पर लेकर के आ सकते हो। ऑन दैट नोट अभी हम सूरजगढ़ ही जा रहे हैं, बिकॉज़ ये बाइक हमने ली है VS मोटर्स TVS से, जो कि है सूरजगढ़ में। सो ए बिग शाउट आउट टू देम। अगर आपको TVS की कोई भी बाइक चाहिए और आप सूरजगढ़ या उसके आसपास के इलाके से हो तो डेफिनेटली आप उनको विज़िट करें। तो हमने सारे टेरेन्स एक्सप्लोर कर लिए, तो अब चलते हैं ओवरडेक की तरफ। तो पूरा एक दिन रेडियन के साथ स्पेंड करने के बाद एक चीज़ मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ, वो ये कि एज ए डेली कम्यूटर ये बाइक हर टेस्ट में पास होती है। ये भरोसेमंद है, आरामदायक है, स्मूथ है और दमदार भी है। तो अगर आप इस सेगमेंट में कोई भी एक ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे थे जो इन सारे मार्क्स को टिक करती हो, तो रेडियन डेफिनेटली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो साबित होती है। और उसके ऊपर एज ए प्लस पॉइंट, एज ए बोनस, TVS आपको 10 साल की वारंटी दे रही है इस प्रोडक्ट पर। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट पर 10 साल की वारंटी देती है, वो भी आज के ज़माने में, दैट मीन्स कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर वाकई में ट्रस्ट है। तो 10 साल तक आपका मेंटेनेंस का या फिर किसी भी चीज़ का कोई मोटा बिल नहीं आने वाला है, क्योंकि वो टेंशन आपकी TVS ने ले ली है। आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री होकर के आने वाले 10 साल तक इसको राइड कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सर्विस सेंटर कोई दूर जाना पड़ेगा आपको। TVS का जो सर्विस नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही वाइड स्प्रेड है। आपको ऑलमोस्ट हर शहर में, हर टाउन में TVS का जो सर्विस सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। सो उस वाले मामले में भी सॉर्ट आउट है। और फिर एज एन ओवरऑल पैकेज अगर आप इस बाइक को देखोगे और फिर ये देखोगे कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, वहाँ पर इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 66,300 से शुरू हो रही है। तो ये बाइक वाकई में एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की तरह उभर करके आती है, और आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हैं। ऑन दैट नोट मेरा वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको एक टेंशन फ्री, सिंपल और रिलायबल कम्यूटर चाहिए, बिकॉज एट दी एंड थोड़े दिन में आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, बाइक चल कैसी रही है, आपका उसके साथ एक्सपीरियंस कितना टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री है, वही आपको याद रहने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये बाइक आप डेफिनेटली परचेज़ करना कंसिडर कर सकते हो। अपने नियरेस्ट शोरूम पर जाकर के इसकी टेस्ट राइड करना तो ज़रूर बनता है। विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही गाइज़। अगर आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि एक कम्यूटर सर्च कर रहे हैं इस फेस्टिवल सीज़न में। और अगर आपके पास रेडियन है तो वो एक्सपीरियंस भी मैं जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका रेडियन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। ऑन दैट नोट मैं मिलूँगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।